अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान में मलिक असलान नवान नहायत अहम पेशरफ्त और बहुत बड़ी डेवलपमेंट जैसा कि आप जानते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला किया है वो यकीनन आज बड़े लोगों की नींदें उड़ा कर रख देगा। ना सिर्फ उन लोगों की नींदें उड़ेंगी बल्कि उनका चैन सुख सब तबाह होने वाला है। और इसी के तनाजर में एक नई जो है ना वो हंगामी इजलास बुलाया गया। हंगामी इजलास में बुलाकर एक नया कानून लाने की कोशिश की जा रही है। मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एक बिल्कुल हंगामी सूरत हाल है इस वक्त। जितने वो लोग थे, जितने लोग इस चीज़ में मुलव्वस थे, जितने लोग सपोर्ट कर रहे थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और जितने पार्लियामेंट में बैठे लोग ये चाहते थे कि इलेक्शन पोस्टपोन हो जाए, इलेक्शन सबटाज हो जाए, इलेक्शंस ना हो, जो इंतज़ामी ढांचा है ये लंबा चला जाए, 7-8 माह चला जाए। और इस तरह की जो डेवलपमेंट्स दे रहे थे, जिस तरह की तहकीक कर रहे थे, जिस तरह की चीज़ें सामने लाना चाह रहे थे, या जो इस तरह के मामलात को लेकर आना चाह रहे थे, वो चाहे मुआशी एमरजेंसी लगा कर करना चाह रहे थे, जो भी जिस तरह भी करना चाह रहे थे, लेकिन जिनका पस मंज़र ये था, अब यकीनन उनकी नींदें तो उड़ चुकी हैं और उन्होंने एक फ़ैसला किया। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, लेकिन उस जाने में आपकी तरफ आ रहा हूँ। उससे पहले आज की प्रोसीडिंग्स ये हैं कि अटॉर्नी जनरल की जानिब से जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के फैसले का हवाला दिया गया। तो जस्टिस जमाल बोले आज से मामले को रहने दे, वो हमारे अंदरूनी मामले हैं, यानी कि वो जो हमने इख्तलाफी नोट लिखा है वो इंटरनल मैटर है, वो एक्सटर्नल मैटर नहीं। जनाबे वाला मुस्लिम लीग नून ने तकरीबन करोड़ों रुपए के इश्तेहारात चैनल्स को दिए कि वो इस बयानिए में जान डालें, इसको हाइप बनाएं, अदलिया में फूट डालें, लेकिन मामलात इसके बरअक्स साबित हुए। सारा बयानिया, सारा पैसा, सब कुछ ज़मी बोस हो गया। उन्होंने बोला 90 दिन में इलेक्शन होना आइन में वाजिया है, मतलब इख्तलाफी नोट का जो चूरन है वो ख़त्म हो गया। दैट्स इट, डन। अच्छा, कोई कानून इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात मुलतवी करवाने का अख्तियार नहीं देता। जस्टिस उमर अता बंदयाल। इलेक्शन कमीशन का फैसला जल्दबाजी में लिखा गया। इलेक्शन कमीशन के पास कोई अथॉरिटी या कानून नहीं था कि इलेक्शन तारीख को तौसीक करे। आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख बदलने का कोई इख्तियार हासिल नहीं था। और समात जनाबे वाला कल 11:30 तक मुलतवी हो चुकी है। लेकिन और मजीद आइन के तहत जो लोग कहते थे ना फौज मैसर नहीं है, पुलिस मैसर नहीं है, सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, हीले बहाने जो लोग कर रहे थे, अब बोला गया कि आइन के तहत फौज की जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन के दौरान ड्यूटी करे। फौज की सिक्योरिटी ना देने वाली बात मुझे समझ नहीं आ रही। जस्टिस मुनीब अख्तर, कैसे पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस कह सकती हैं कि हम इलेक्शन में सिक्योरिटी नहीं देंगे? क्या सिक्योरिटी फोर्सेस हुकूमत के मातहत नहीं? क्या हम समझे कि दहशत गर्दों के हाथों यरगमाल हो चुका है मुल्क? क्या ये बनाना रिपब्लिक है? जस्टिस मुनीब अख्तर, जनाबे वाला ये बयान आपके सिरे चढ़ने वाला। आप इतनी सख्त बातें ना करते तो आपके लिए बेहतर होता। अभी आपने रिटायर्ड होना है, आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानियां बन सकती हैं। जस्टिस साहब, आपको एडवाइस। दूसरी जंग अजीम भी दूसरी जंग अजीम में भी इलेक्शन हुए थे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, ये मार्क्स आपको पढ़ के सुना रहा हूँ जो मेन है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पर कितना खर्चा आएगा? जस्टिस मुनीब अख्तर का सवाल। इंतखाबात पर 20 अरब रुपए अखराजात आएंगे, अली जफर ने कहा। एक महीने में 500 अरब इकट्ठे हुए हैं, तो इतने बड़े मसले के लिए 20 अरब नहीं है। जस्टिस मुनीब अख्तर, जनाबे वाला आपने मुंह की बात छीन ली है, कमाल कर गए आज आप। इंतखाबात के लिए पूरे बजट की जरूरत नहीं, हमारी तनख्वाहों से 20 अरब ले लें और इलेक्शन करवाएं। जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने बोला अदलिया की तनख्वाहें काटें, अपनी तनख्वाहें कटवाएं और इलेक्शन करवाएं। बहुत बड़ी बात उन्होंने कर दी है। अदालत का 1 मार्च का फैसला उस वक्त मौजूद है। सदर आरिफ अलवी इंतखाबात का ऐलान कर चुके थे। अदालत में जो कार्रवाई हुई थी वो तारीख मुकर्रर करने की नहीं, बल्कि जो तारीख मुस्तरद की गई थी उस पर थी। यानी कि जो बयानिया बना रहे थे ना, 2 जजों का इख्तलाफ किसी और बात पे था, और यहाँ पर जो पेशी चल रही है वो कोई और बात की चल रही है। तो हवाओं के रुख मोड़ने की कोशिश की गई है जनाबे वाला। लेकिन चले, सबसे अहम जो बात जो मुझे अच्छी लगी है, पाकिस्तान के कानून ने सदर मुमलकत को इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार दिया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल। फिर जस्टिस मंदोखेल साहब कहते हैं ये सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला है कि इस हवाले से आप बात ना करें। जो इख्तलाफी नोट था वो हमारा अपना जाती था, जैसा कि मैं आपसे पहले भी कर चुका हूँ। फिर 2 जजेस का इख्तलाफी जो नोट है वो उनका अपना नुक्ता नज़र है। 2 जजेस के इख्तलाफी नोट का मौजूदा केस से बराह रास्त तल्लक नहीं, जैसा कि मैं पहले आपके साथ बात कर चुका हूँ। और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ये कह रहे हैं इलेक्शन 90 दिनों में ही होना है, आइन में वाजिया लिखा है। जस्टिस जमाल मंदोखेल, कोई कानून इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात मुलतवी करने का इख्तियार नहीं देता।
जस्टिस उमर अता बंदयाल जनाब वाला, अब इस बयानात के बाद जब हुकूमत वक्त को मालूम हो चुका है कि यहाँ से हमें रिलीफ नहीं मिलेगा, तो अब अदलिया के पर काटने की तैयारी मुकम्मल हो रही है। अब सू मोटो एक्शन अदलिया नहीं ले सकती, एक नई सोच बिठाई जा रही है, वकला बिठाए जा रहे हैं, नई आइन में तरमीम करने की कोशिश की जा रही है, आइन को तोड़ना मरोड़ना शुरू कर दिया गया है और इस पे सोच विचार शुरू हो गई है कि जनाबे वाला हजूर वाला किस तरह इनसे जान छुड़ाएं। जब तक ये हमारे सिरों पर बैठे हैं हमारे तो अज़ाइम ही कामयाब नहीं हो सकते। हम किस तरह मामलात को डील करें, इसी इसना में इसी मामलात को सॉर्ट आउट करने के लिए असम्बली का इजलास बुलाया जा रहा है और कानून साजी ये की जाएगी। अब ये बड़ी बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ कि किसी भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सुमोटो इलेक्शन लेने की इजाज़त नहीं है। सुमोटो लेने की इजाज़त ना सिर्फ उनकी ख़त्म हो रही है, अगर सुमोटो लेने का आपको इतना ही शौक है तो पूरा बेंच सुमोटो लेगा। ये नई तरमीम की जा रही है जनाबे वाला, और ये नई तरमीम ना सिर्फ पीटीआई के खिलाफ इस्तेमाल की जाएंगी बल्कि आने वाले मुस्तकबिल में ये नई तरमीम किसी को भी फ़ायदा नहीं देंगी। जब आप एक इदारे को क्रिपल्ड करने की कोशिश करेंगे तो साथ वाले इदारे भी इसके पैरेलल इसके जो है ना जद में आएंगे। हजूरे वाला, आज अगर आपको ये सुमोटो एक्शन सूट नहीं कर रहा, कल आप ही लोग रिक्वेस्ट करेंगे। अगर खुदा ना ख्वास्ता पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों ने आपके साथ ये रवैया किया जो आपने उनके साथ किया है, तो आप किसका दरवाज़ा खटखटाएंगे? कोई एक आधा जज तो किसी एक आधे की फेवर कर ही देता है हजूरे वाला। तो अगर आपकी फेवर के खिलाफ कोई एक जज भी बेंच में आकर कह दे कि जनाबे वाला हम सुमोटो नहीं ले सकते, तो तब क्या होगा? ये बात आपको कब समझ आएगी हजूरे वाला? लेकिन चलें, आप बाख्तियार लोग हैं, आप साबे हैसियत और साबे अकल लोग हैं, लेकिन हम लोगों को भी थोड़ा शऊर है। जो हमारी अकल कहती है आज ये कानून जो आप लेकर आ रहे हैं और इसके ऊपर दस्तखत करवाने जा रहे हैं, यकीनन आप इसको पास तो करवा लेंगे। इसमें आपके पास लेवरेज है और मुझे लग रहा है कि आप इसमें कामयाब होने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, उसको भी हल्का ना लीजिए। जिसने कासिम सूरी के इख्तियारात को रोल बैक कर दिया उसके डोमेन में आकर, तो आप उनकी डोमेन में जाकर उन्हें पोक करने की कोशिश ना कीजिए। आपने जुडिशली को अगर पोक किया तो ये आपके ताबूत में आखिरी कील होगा। मेरा सिर्फ मशवरा था हुकूमत वक्त को, आगे मानना या ना मानना उनकी मर्जी। अभी तक के लिए आप अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। फ़ी इमानिल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें, और जिस शख्स ने इस मुल्क पाकिस्तान का बुरा चाहा, अल्लाह उसकी नस्लें गारत करे। अल्लाह हाफिज़।